वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी, सो लेट्स स्टार्ट। दिस का मतलब होता है यह, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है माई बुक का मतलब होता है मेरी किताब। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। नेक्स्ट इज दिस योर हाउस, क्या ये तुम्हारा घर है? मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है दिस का मतलब होता है यह, योर हाउस का मतलब तुम्हारा घर। दिस इज योर हाउस, क्या ये तुम्हारा घर है? नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है पसंद नहीं, लाइक दिस का मतलब होता है मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दीज का मतलब होता है इन या ये सब, इन दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो मीनिंग देखेंगे, दीज का मतलब होता है ये, आर का मतलब होता है माई बुक्स का मतलब होता है मेरी किताबें। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। नेक्स्ट इज डिड यू चेक दीज फॉर्म्स, क्या आपने इन फॉर्मों की जांच की? तो मीनिंग देखेंगे, डिड का मतलब होता है था, यू का मतलब होता है आप, चेक का मतलब होता है जांच, दीज फॉर्म के मतलब होता है इन फॉर्मों की। डिड यू चेक दीज फॉर्म, क्या आपने इन फॉर्मों की जांच की? नेक्स्ट इज दीज थिंग्स आर नॉट माइन, ये चीजें मेरी नहीं है। तो मीनिंग देखेंगे, दीज का मतलब होता है ये, थिंग्स का मतलब होता है चीजें, आर नॉट का मतलब होता है नहीं है, अरंट भी बोल सकते हैं, आर नॉट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है। माइन का मतलब होता है मेरी। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका दैट का मतलब होता है वह। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज माइन, वह मेरी चीज है। तो मीनिंग देखेंगे, दैट का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है माइन का मतलब मेरी, दैट इज माइन, वह मेरी चीज है। नेक्स्ट इज दैट ट्रू, क्या है वह सच है? मीनिंग देखिए, इसका मतलब है, दैट का मतलब वह, ट्रू का मतलब सच। इज दैट ट्रू, क्या वह सच है? नेक्स्ट इज दैट इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है या मेरी किताब है। दैट का मतलब होता है वह या यह, दोनों तरीके से कह सकते हैं। इसका मतलब होता है माई बुक का मतलब होता है मेरी किताब, दैट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्त का मतलब होता है वे। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर माई बुक्स, वह मेरी किताबें हैं। मीनिंग देखिए, दोस्त का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है माई बुक्स का मतलब होता है मेरी किताबें। नेक्स्ट इज दोज बुक्स आर योर्स, वह किताबें आपकी हैं। मीनिंग देखिए, दोस्त का मतलब वह, बुक्स का मतलब किताबें, आर का मतलब है, योर्स का मतलब होता है आपकी। दोज बुक्स आर योर्स, वे किताबें आपकी हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोज आर हर बुक्स, ये उसकी किताबें हैं। मीनिंग देखेंगे, हर के लिए आपको यूज करना है उसकी। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉट का मतलब होता है क्या। आप जानते हैं वॉट का यूज आप किस चीज के लिए करते हैं? तो आइए देखते हैं। आस्क योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी पूछता है। अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो वो आपकी जानकारी पूछने के लिए वॉट का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आपसे कोई नाम पूछे तो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इसी तरीके से आपको समझना है। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, योर का मतलब होता है आपका, नेम का मतलब नाम, और इसका मतलब होता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है। व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है? तो मीनिंग देखेंगे, एज का मतलब होता है उम्र। व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग्स, आपके पसंदीदा गाने कौन से हैं? तो फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, सॉन्ग्स का मतलब होता है गाने। नेक्स्ट है आपका वैन का मतलब होता है कब। अब हमने व्हाट का तो जान लिया कि हमें इन्फॉर्मेशन पता करनी है, तब हमें व्हाट का यूज करना है। वैन का यूज कब करते हैं? तो आइए देखते हैं। आस्क अबाउट टाइम, मतलब वैन का यूज आप समय के बारे में पूछने के लिए करते हैं, समय के बारे में पूछता है। जो वैन वर्ड होता है वो समय के बारे में पूछता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, वैन डिड ही लीव, वे कब चले गए? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर समय की बात हो रही है कि वे किस समय चले गए। कब का मतलब है कब चले गए, क्या समय हो रहा था, उस तरीके से पूछा जा रहा है। तो वैन का मतलब होता है कब, डिड का मतलब होता है था, ही लीव का मतलब होता है वह कब चले गए, ही का मतलब होता है वह, और लीव का मतलब होता है जाना या चले गए। नेक्स्ट इज व्हेन डिड ही गो, वह कब गया? तो मीनिंग देखेंगे, डिड का मतलब होता है था, गो का मतलब होता है गया। व्हेन डिड ही गो, वह कब गया। यहाँ पे आप कम का यूज कर सकते हैं, COME कम, क्योंकि यहाँ पे दो बार वर्ड आपका रिपीट हो चुका है। तो व्हेन डिड ही कम यूज करेंगे तो वह कब आया, गया की जगह आया की बात हो जाएगी। तो ये था आपका व्हाट और व्हेन का यूज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड।
नेक्स्ट वर्ड है आपका वेयर। वेयर का यूज, वेयर का मतलब होता है कहाँ। आप जानेंगे वेयर का यूज किस चीज के लिए करते हैं। तो आस्क अबाउट प्लेसेस, स्थानों के बारे में पूछता है या जगह के बारे में पूछता है। जो आपका वेयर वर्ड होता है वो जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर का मतलब होता है रहे हैं, यू का मतलब होता है आप, गोइंग का मतलब होता है जा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो मीनिंग देख लिया आपने। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो मीनिंग देखेंगे, फ्रॉम का मतलब होता है से। वेयर आर यू सर जी, आप कहाँ हैं सर जी। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, सर जी का मतलब होता है सर जी, और वेयर आर यू का तो आपको पता ही है कि आप कहाँ हैं। तो ये तो आपका वेयर का यूज। अब बात करते हैं देयर के यूज की। तो देयर का मतलब होता है वह, और आइए देखते हैं देयर का यूज किस लिए करते हैं। तो लुक देयर, वहां देखो, मतलब किसी चीज को हमसे कहीं थोड़ी सी दूर है तब हम उस चीज के लिए वहां का यूज करते हैं। तो लुक देयर, वहां देखो। इज इट देयर, क्या ये वहां है। या हम कहीं हमसे कोई चीज दूर है तब हम वहां का यूज करते हैं कि वहां देखो, क्या यह वहां है। वहां कौन था, मतलब हम थोड़ी सी दूर की बात करते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस आपका, इज इट देयर, क्या ये वहां है। तो मीनिंग देखेंगे आपका, इसका मतलब होता है देयर का मतलब होता है वहां। नेक्स्ट है आपका हु वॉज देयर, वहां कौन था। तो हु का मतलब होता है कौन, वॉज का मतलब होता है था। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका देयर। देखिए यहाँ पे इस वाले देयर में और उस वाले देयर में थोड़ा सा चेंज है। इस देयर का मतलब होता है उनका, और उस वाले देयर का मतलब होता है आपका वहाँ। तो इन दोनों का यूज अलग है, बस थोड़ा सा साउंड इसकी सेम रहेगी। बाकी इनके यूज और मतलब दोनों अलग रहते हैं। तो आइए देखते हैं। देयर का मतलब होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक देयर पिक्चर्स, मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है। तो मीनिंग देखिए, लाइक का मतलब होता है पसंद या पसंदीदा भी कह सकते हैं। देयर का मतलब होता है उनकी। पिक्चर्स का मतलब होता है चित्र या तस्वीरें कह सकते हैं। आई लाइक देयर पिक्चर्स, मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है। दे हैव फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया। मीनिंग देखिए, मीनिंग है आपका यहाँ पे, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना या पूरा कर लेना। वर्क का मतलब होता है काम, और हैव का मतलब होता है पास। तो दे हैव फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका देयर बुक्स आर न्यू, उनकी किताबें नई हैं। तो मीनिंग देखिए, देयर का मतलब होता है उनकी या उनका। उनकी भी कह सकते हैं, उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, उनकी बात हो तो भी आप, इन तीनों के लिए आप देयर का यूज करेंगे। देयर बुक्स आर न्यू, उनकी किताबें नहीं है। तो मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है उनकी, उनका उनके, बुक्स का मतलब होता है किताबें, आर का मतलब होता है, न्यू का मतलब होता है नहीं। देयर बुक्स आर न्यू, उनकी किताबें नहीं है। तो ये था आपका देयर का यूज। अब बात करते हैं दे के यूज की। तो दे का मतलब होता है वे। फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद की। तो मीनिंग देखिए, यहाँ पे दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, हेल्प का मतलब होता है मदद, मी का मतलब होता है मेरी या मुझे। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए आपको मी का यूज मेरी भी यूज करना पड़ता है कभी कभी, और मी का यूज मुझे भी यूज करना पड़ता है कभी कभी। तो मीनिंग देख लिया आपने। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस। दे आर स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ाई। नेक्स्ट है आपका दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो लर्निंग इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी सीखना। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 10 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग विजिट जरूर करिएगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो प्लीज़ विजिट करके चेक कीजिए कि आपको कैसे कैसे वीडियो चाहिए और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।